आइए क्लास 11th में हम लोग आज समझेंगे बिजनेस स्टडीज़ पेपर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के स्वरूप कौन कौन से हैं। व्यवसाय का स्वरूप क्या होता है, किस किस तरीके से हम लोग इस व्यवसाय को करते हैं, मतलब ऑनरशिप के हिसाब से। जैसे अगर देखेंगे बहुत जगह पे केवल एक ही व्यक्ति मालिक होता है, स्वामी एक ही व्यक्ति, वही जो है व्यापार का पूरा संचालन करता है। कई जगह देखेंगे 2-3 लोग मिल करके काम करते हैं। तो उसको अब उसी प्रकार से यहाँ पे जो कंपनी जो व्यवसाय का स्वरूप है उसको देखेंगे हम लोग किस किस प्रकार का होता है। पहला है सोल ट्रेड, इसको बोलते हैं एकाएकी व्यापार। दूसरा है पार्टनरशिप, इसको बोलेंगे साझेदारी। तीसरा है स्वरूप कंपनी। तीसरा है HUF, हिंदू अविभाजित परिवार इसको बोलते हैं। और चौथा है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ। आज हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई एकाएकी व्यवसाय किसे कहते हैं, एकाएकी व्यापार किसे कहेंगे। तो इसकी जो परिभाषा दी गई है अगर उसको समझेंगे एकाएकी व्यापार में कि द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द हेड ऑफ व्हिच स्टैंड an individual as the one who is responsible, who directs its operation and who alone runs the risk of failure। इसका भी हिंदी में अनुवाद समझेंगे हम लोग। क्या कहता है कि एकाएकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है और व्यक्ति होता है जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। जो भी काम करता है उसके लिए खुद वो उत्तरदायी है, लाभ होने पर लाभ, हानि होने पर हानि उसी का होगा। बोलता है उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी वही होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है एवं लाभ हानि का संपूर्ण भार स्वयं उठाता है। ये डिफिनेशन दिया गया LH हैने का। इसका मतलब ये हुआ कि एकाएकी व्यापार का वह स्वरूप है जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता है, उसी का पूंजी लगा हुआ है, वही सारे व्यापार का संचालन करता है, माल वही खरीदता है, बेचता भी वही है, सारा कार्य उसके निगरानी में ही होता है, उसके कंट्रोल में सारा जो काम है, व्यवसाय का जो कार्य है वो सारा उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, उसी व्यवसाय के स्वामी के हाथ में होता है। तब इस प्रकार के व्यवसाय के स्वरूप को हम लोग बोलते हैं एकाएकी व्यवसाय। अर्थात जब एक ही व्यक्ति, बहुत साधारण शब्दों में समझेंगे कि जब कोई व्यवसाय किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जा रहा है और संपूर्ण लाभ और हानि का जोखिम उसी व्यक्ति का है, तो इस प्रकार के व्यापार के स्वरूप को हम लोग बोलते हैं सोल ट्रेड बिजनेस या एकाएकी व्यवसाय, एकाएकी व्यापार। दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं। कंपनी में आप कंपनीज एक्ट के अंतर्गत अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके नियमों का पालन करते हुए, तो उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। HUF, हिंदू अविभाजित परिवार, जिसमें हिंदू अविभाजित परिवार में जो सदस्य होते हैं उस परिवार के, उनके द्वारा संचालन किया जाता है, लेकिन उसमें प्रमुख व्यक्ति एक होता है जिसको हम लोग कर्ता के नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग HUF। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, सदस्य मिल करके काम करते हैं। अब उसमें बताया गया कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत करते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज हम लोग मुख्य रूप से समझने की कोशिश करेंगे व्यापार में स्वरूप में एकाएकी व्यापार। तो एकाएकी व्यापार में हम लोगों ने अभी डिफिनेशन पढ़ा, अब उसका हम लोग लक्षण देखेंगे, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए डिफिनेशंस में ही उसकी विशेषता छुपी हुई होती है। अब इसकी विशेषताओं को हम बताएंगे। अगर देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता इसका है व्यवसाय की स्वतंत्रता है। नंबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में, नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण लिखेंगे यहाँ पे। इसकी विशेषताएं या लक्षण क्या होती हैं एकाएकी व्यापार की, तो विशेषताएं में देखेंगे हम लोग। पहला विशेषता लिख सकते हैं फ्रीडम ऑफ बिजनेस, फ्रीडम ऑफ बिजनेस लिख सकते हैं इसको हम लोग। मैंने कार्य की, यहाँ पे व्यवसाय की स्वतंत्रता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या होता है कि एकाएकी व्यापार में आप जिस व्यवसाय में आपकी रुचि है, जिसमें आपको लगता है कि नहीं इस व्यवसाय को करने से हमको लाभ होगा, तो आप उस व्यवसाय का चयन करते हैं ना, चयन की स्वतंत्रता है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, व्यवसाय को करने में आप किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकते हैं, तो चयन की स्वतंत्रता होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसका निर्माण सरल होता है। आप लिखेंगे यहाँ पे निर्माण एवं समापन सरल है, इसका निर्माण एवं समापन सरल। इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज,
इसका मतलब ये हुआ कि एकाएकी व्यापार में व्यवसाय की स्थापना भी सरल होती है और उसको बंद करना भी आसान होता है। इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। व्यवसाय में अगर जिस व्यवसाय में कोई अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, आपको कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, तो उस व्यवसाय को आप आसानी के साथ शुरू भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि प्रारंभ करना सरल होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ निर्माण या प्रारंभ करना सरल होता है। और अगर आपको लगता है कि इस व्यवसाय को बंद कर देना चाहिए तो उसका समापन भी आसान हो जाता है। अगर कंपनी में देखेंगे तो कंपनी का निर्माण और समापन जो दोनों होता है वो आसान नहीं होता है, उसमें कई कानूनी बाध्यताएं होती हैं, उसको पूरा करना पड़ता है, तब आप उसको शुरू भी कर सकते हैं और समापन भी ठीक उसी प्रकार से होता है। लेकिन एकाएकी व्यापार के स्वरूप में जिसमें कोई अलग से आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका कोई एक्ट नहीं है, एकाएकी व्यापार का कोई अधिनियम नहीं बना हुआ है, तो इस प्रकार के व्यवसाय को करना भी, प्रारंभ करना सरल और उसको बंद करना भी आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड कंप्लीट कंट्रोल लिखते हैं। पॉइंट है यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण होता है। देखिए पूर्ण नियंत्रण, अभी मैंने बताया था कि एकाएकी व्यापार में चूंकि स्वामी एक ही व्यक्ति होता है तो पूरे व्यवसाय पर नियंत्रण किसका होगा? स्वामी का होगा। किस प्रकार की वस्तु खरीदनी है, कितने में खरीदनी है, उसका फिर विक्रय किस मूल्य पर करना है, कौन कौन व्यक्ति किसकी नियुक्ति करनी है, किसको रखना है, किसको हटाना है, ये सारा नियंत्रण किसके हाथ में होता है? एकाएकी व्यापार में एक ही व्यक्ति के पास होता है। तो व्यवसाय पे पूर्ण नियंत्रण एक ही व्यक्ति का होता है, स्वामी का होता है। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब देखिए असीमित दायित्व होता है इसमें, असीमित दायित्व होता है, असीमित दायित्व। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही मतलब एकाएकी व्यापार में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, असीमित दायित्व होता है। इसका मतलब क्या होता है कि व्यवसाय में अगर लाभ हो रहा है तब तो लाभ पे पूरा अधिकार एकाएकी व्यापार का होता है, और हानि अगर हो गया तो उस हानि की पूर्ति भी स्वयं एकाएकी व्यापार में मालिक को ही उठाना पड़ेगा। मान लीजिए उसकी संपत्ति जितनी भी लगी, पूंजी जितना भी लगा हुआ था, उसके पास जितना भी व्यापार में उसका कुल लाभ या हानि हुआ, अगर किसी व्यापार में उसको हानि हो जाती है कभी, मान लीजिए उसके पास संपत्ति 10 लाख का हानि हो गया टोटल, अब संपत्ति उसके पास कितने का है? 8 लाख का व्यवसाय में है। उन सभी संपत्तियों को बेच करके 8 लाख रुपये की अगर पूर्ति कर दी जाती है और 2 लाख रुपये अभी भी दायित्व बचा हुआ है, तो इस दायित्व की पूर्ति व्यवसाय के स्वामी को अपने निजी संपत्तियों से करना पड़ेगा। जो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति जो है, उसको बेच करके भी पूरा करना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड टू जो यहाँ पे है आपका लायबिलिटी सीमित नहीं है। किस सीमा तक? जो व्यापार में संपत्ति उस सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको हानि होने की स्थिति में अगर व्यापार के संपत्तियों से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो उस हानि की पूर्ति उसको अपने निजी संपत्तियों से भी करना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है यहाँ पर इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एकाएकी व्यापार में आप असीमित दायित्व से क्या समझते हैं, तो आपको इसी बिंदु को लिखना पड़ेगा, इसी पॉइंट को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 5th पॉइंट में नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी, एंटिटी पृथक अस्तित्व नहीं होता है इसका, पृथक अस्तित्व। देखिए इसी बिंदु के सहारे इस पे हम लोग जाएंगे। देखिए अकाउंट्स में अगर पढ़ते हैं, लेखांकन में अगर पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि व्यापार और व्यापार के स्वामी का अस्तित्व अलग अलग माना जाता है, और पृथक अस्तित्व की अवधारणा के आधार पर ही लेखांकन में, अकाउंटेंसी में अगर देखेंगे तो हम लोग जो रिकॉर्ड्स करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, ये मान करके चलते हैं कि केवल व्यवसाय का कर रहे हैं, व्यवसाय के स्वामी का नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों का अस्तित्व एक माना जाता है, व्यापार के स्वामी का और व्यापार का, दोनों का अस्तित्व एक माना जाता है। और इसी आधार पर देखिए यहाँ पे दायित्व की पूर्ति करनी पड़ती है, किसको? स्वामी को करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे 6 में लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन, सीमित संसाधन। देखिए एकाएकी व्यापार में जब कोई व्यापार का स्वामी चूंकि एक ही होता है, तो जो संसाधन है जैसे पूंजी वगैरह जो है असीमित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उसके पास नहीं होता है, सीमित मात्रा में होता है। उस सीमित संसाधनों की सहायता से ही वो अपने व्यवसाय की पूर्ति, जो पूंजी की पूर्ति है, वो कर पाता है। तो एक इसका दोष भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि विशेषता ही पढ़ रहे थे, विशेषता से ही निकलता है लाभ और दोष, जिसको हम अगले
दिन पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि संसाधन होता है क्या है कि व्यापार में वो सीमित मात्रा में होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में उस पर संसाधन नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और इसमें देखिए कानूनी बाध्यता बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक पॉइंट और समझा दें कि रिस्ट्रिक्टेड लीगल रिक्वायरमेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, देखिए कानूनी जो यहाँ पर है, वैधानिक जो औपचारिकता, कानूनी जो औपचारिकताएँ होती हैं, वैधानिक जो औपचारिकताएँ होती हैं, वो एकाएकी व्यापार में सीमित होता है, बहुत कम होता है। विशेष रूप से जो व्यापार, जो अगर एकाएकी व्यापार में भी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़रूरी है लाइसेंस वगैरह लेना, उसको करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, अन्यथा कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है एकाएकी व्यापार में करने के लिए। तो ये कुछ विशेषताएं हमने बताई हैं आपको। मैंने पहले बताया इसका डेफिनेशंस, अर्थ मैंने समझाया, और उसके बाद में मैंने बताया कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। पहले एक बार देख लो दोबारा। पहला मैंने बताया क्या, व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, आप में आपका इंटरेस्ट जिस व्यवसाय को करने में है, आप उस व्यवसाय को स्वतंत्र हैं करने के लिए। फिर मैंने बताया निर्माण और समापन आसान होता है, एकाएकी व्यापार को करना भी प्रारंभ करना भी आसान होता है उसको। अगर व्यवसायी चाहता है कि इसको बंद कर दिया जाए तो बंद करने में भी कोई वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, और व्यवसाय पे पूर्ण नियंत्रण उसका होता है। असीमित है, तो मैंने समझाया कि अगर हानि हो जाती है व्यवसाय में तो उस हानि की पूर्ति सर्वप्रथम वो कहाँ से करेगा, पहले व्यवसाय के संपत्तियों से करेगा। अगर उससे पूरा नहीं हो पाता है तो उसको अपने निजी संपत्तियों से इस कमी की पूर्ति करनी पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं असीमित दायित्व। पृथक अस्तित्व, पृथक अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, नो सेपरेट एंट्री, यहाँ पे नो सेपरेट एंट्री, पृथक अस्तित्व नहीं है, पृथक अस्तित्व नहीं है, यहाँ पे नहीं लिख देंगे हम लोग। पृथक अस्तित्व नहीं होता है इसमें, किसका, व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का, दोनों अलग नहीं माने जाते, एक माने जाते हैं। और सीमित संसाधन, मैंने लास्ट में बताया कि जो एकाएकी व्यापार में जो संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। अगले दिन हम लोग समझेंगे इस चीज़ को कि इसके लाभ और दोष क्या क्या हैं। ठीक है।